1503 लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बना दी जो कि आज तक की सबसे मिस्टीरियस और सबसे महंगी पेंटिंग है। ये एक ऐसी अद्भुत और मिस्टीरियस पेंटिंग है जो कि आज भी लोगों को हैरान कर देती was है। placed at the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. मोनालिसा के पेंटर लियोनार्डो दा विंची खुद एक मिस्टीरियस पर्सन थे। वो सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजी और कई सारे फील्ड के महारथी थे। मोनालिसा एक ऐसी मिस्टीरियस पेंटिंग है जिसपे जितना ही रिसर्च होता है वो लोगों को उतना ज्यादा ही हैरान कर देती है। ये पेंटिंग पेपर, क्लॉथ या कैनवास पे नहीं बल्कि एक लकड़ी पे बनाई गई है। मोनालिसा की पेंटिंग में आप जितना उसकी स्माइल पे फोकस करोगे आपको वो उतना ही कम स्माइल करते हुए दिखेगी, लेकिन अगर आप पेंटिंग के किसी और जगह फोकस करोगे तो पेंटिंग आपको स्माइल करते हुए दिखेगी। मोनालिसा पेंटिंग में एक ऐसा इफेक्ट जिसे कि मोनालिसा इफेक्ट कहा जाता है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है कि आप मोनालिसा पेंटिंग को किसी भी एंगल से देख लो, किसी भी साइड से देखो, आपको लगेगा वो पेंटिंग आप ही की तरफ देख रही है। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 15 साल लग गए। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। लियोनार्डो दा विंची हॉस्पिटल में जाके मरे हुए लोगों के मुंह से चमड़ी हटा के उनके मांसपेशियों पे रिसर्च करते कि जब कोई हंसता है तो मांसपेशियां कैसे काम करती हैं। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी डायरी में इस चीज के बारे में बहुत चीजें लिखी। आज से 1000 साल से भी ज्यादा पहले लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बना जो कि आज के भी पेंटर के लिए बनाना पॉसिबल नहीं। आज के दिन में इस पेंटिंग की कीमत $1 बिलियन है जो कि इसे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बना देती है। लेकिन सवाल ये होता है कि ये पेंटिंग आखिर है किसकी? बहुत लोगों का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची की एक इमेजिनेशन है और कुछ लोगों का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने खुद का एक फीमेल वर्जन बनाया। लेकिन असल में मोनालिसा की ये पेंटिंग लीसा गैरेदिनी की, ये एक इटालियन लेडी थी। इस चीज का पता है कि इटालियन प्रोफेसर ने लगाया। उन्होंने इस पेंटिंग के पीछे 25 साल रिसर्च की। यहाँ तक कि जियोर्जियो वासारी जो कि एक इटालियन आर्टिस्ट है, उन्होंने लियोनार्डो दा विंची की बुक लिखी है, उसमें भी यही मेंशन है कि ये पेंटिंग लीसा गैरेदिनी की। आज ये पेंटिंग फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन थे, मोनालिसा भी एक इटालियन थी, तो ये पेंटिंग फ्रांस में क्या कर रही है? तो ये कहानी है कि फ्रांस के एक किंग लियोनार्डो दा विंची को अपने किंगडम में इनवाइट करते हैं, जहाँ लियोनार्डो दा विंची अपने सारे पेंटिंग को लेके जाते हैं। लेकिन कुछ साल बाद फ्रांस में लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु हो जाती है। कुछ इटालियन नहीं चाहते थे कि इटालियन पेंटिंग मोनालिसा फ्रांस में रहे, जिसके कारण विंसेंजो पेरुविया फ्रांस के म्यूजियम में जाके वो पेंटिंग चोरी कर लेते। इटालियन नहीं चाहते थे कि ये पेंटिंग के कारण फ्रांस का कोई फायदा हो। लेकिन 2 साल बाद जब ये पकड़े जाते हैं, पेंटिंग मिल जाती है। पूरे वर्ल्ड के सारे न्यूज लाइन्स, मैगजीन पे यही था कि द ग्रेट पेंटिंग मोनालिसा मिल गई, और यही कारण बना मोनालिसा के फेमस होने। चोरी के पहले मोनालिसा को बहुत कोई नहीं जानता था। एक पेंटर या फिर एक आर्टिस्ट जिसे आर्ट पसंद हो, बस वही मोनालिसा के बारे में जानते थे। लेकिन यही एक चोरी मोनालिसा के फेमस होने का कारण बना। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि मोनालिसा एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि एक सच है। मोनालिसा एक नहीं बल्कि मोनालिसा 2 पेंटिंग है। मोनालिसा के बहुत ज्यादा फेमस होने के बाद लंदन के एक व्यक्ति अचानक से मोनालिसा जैसी दिखने वाली दूसरी पेंटिंग लेके आते हैं, और उनका कहना रहता है कि ये भी मोनालिसा जितनी ही पुरानी है। जब उस पेंटिंग की कार्बन डेटिंग की जाती है तो सच में ये पेंटिंग उतनी ही पुरानी रहती है। ये पेंटिंग में दिखने वाली लेडी तो सेम मोनालिसा जैसी थी, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड सेम नहीं था, और ना ही ये पेंटिंग उतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी। बहुत लोगों का कहना है कि विंची ने जस्ट एक रफ वर्क किया। आज डेली उस पेंटिंग मोनालिसा को देखने के लिए करोड़ों लोग फ्रांस के म्यूजियम में जाते हैं, और ये जस्ट हुआ सिर्फ एक चोरी के कारण। मोनालिसा अपने आप में एक आर्ट तो है, ये एक मिस्टीरियस पेंटिंग तो है, ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। हजारों साल पहले एक पेंटर ने एक ऐसी मिस्टीरियस पेंटिंग बना दी जिसकी मिस्ट्री आज के एडवांस दुनिया भी सॉल्व नहीं कर पा रही। आप इस पेंटिंग के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।